हिमाचल प्रदेश की सियासत कंगना की एंट्री के बाद और भी गर्मा गई है। कंगना और विक्रमादित्य सिंह एक दूसरे के आमने सामने हैं। रोजाना शब्दों के बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह की एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से मामला और भी गर्म हो चुका है। अब बीफ खाने को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को बुरी तरह से घेरा है। आपसी टक्कर ये आज से नहीं, विक्रमादित्य सिंह और कंगना में कई दिनों से चली हुई है। कंगना पब्लिक मीटिंग्स में जाकर कभी प्रतिभा सिंह को आराम करने की सलाह दे रही है तो कभी कह रही है कि कांग्रेस के कुछ लोग दुष्प्रचार उनके खिलाफ कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कंगना ने चुनावों को धर्म युद्ध करार दिया था और अब इस धर्म युद्ध में विक्रमादित्य सिंह भी आ गए हैं। उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है जिससे जरूर भाजपा के खेमे में बौखलाहट होगी और देखने वाली बात यह होगी कि कंगना कैसे इस बात को पचा पाती है। पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो सबसे पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बड़ी बहन कहा और कहा कि जो भी व्यक्तिगत तरीके से उन पर गलत टिप्पणी करेगा उनके आगे वो सबसे पहले खड़े होंगे, और साथ ही कई सवाल भी दाग दिए। मंडी की बेटी होने पर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए। इस पर कंगना ने भी तीखा पलटवार किया था और प्रतिभा सिंह तथा विक्रमादित्य सिंह को खरी खरी सुनाई थी कि उन्होंने आपदा के समय आर्थिक मदद भी की थी और जिन्हें खुद जनता के बीच खड़ा रहना चाहिए था और जनता के लिए काम करवाने चाहिए थे, वो हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया। इसी के साथ साथ उन्होंने अगले दिन प्रतिभा सिंह को आराम करने की भी सलाह दे डाली थी। विक्रमादित्य सिंह भी नहीं माने। उन्होंने मंडी में जाकर कंगना पर जमकर हमला बोला और कहा कि कंगना का दोगला चरित्र नहीं चलने वाला है। कंगना के पुराने बयानों को आड़े हाथों लेते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो अपने साथियों पर अभद्र टिप्पणी करती हो, भला बुरा कहती हो, वो अपनी बारी को कैसे पाक साफ बन सकती है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि इज्जत चाहिए तो इज्जत करना सीखना होगा और अगर कीचड़ उछालोगे तो छींटे ऊपर भी आएंगे। इसके बाद कंगना ने कहा कि कांग्रेस उनको लेकर दुष्प्रचार कर रही है और कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रही है कि कंगना को आखिर क्यों टिकट मिला। कांग्रेसी इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं। मामला 2 दिन तक शांत रहा और आज यानी शुक्रवार को विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गौ मांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े। यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। गौर रही कि कुछ साल पहले कंगना रनौत बीफ खाने को लेकर चर्चाओं में आई थी और उन्हें खूब किरकिरी सहनी पड़ी थी। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं अपना घर छोड़ रही थी, मेरी मां ने कहा था कि मुझसे बस एक वादा करो। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, प्लीज बीफ मत खाना। तब से मैं बीफ खाने के लिए उतावली हो गई। उन्होंने कहा कि मैं रेबल किस्म की इंसान थी, तो जो मना किया जाता था वो मैं करती थी, इसलिए मैंने बीफ को ट्राई किया और मुझे पसंद आ गया। तब से मैं लगातार बीफ खाती रही। मैं बीफ खाती हूँ और सांप तथा ऑक्टोपस खाने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन मैं ऐसी इंसान हूं कि आप मुझे कुछ भी खिला सकते हैं। खैर, ये पुरानी बातें थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ था वो एक अतीत था। अब उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। 24 मई 2019 को कंगना ने ट्वीट करते लिखा था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईटिंग बीफ और ईटिंग एनी अदर मीट। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट that Kangana Ranaut turned vegetarian 8 years ago and chose to be a yogi. She still doesn't believe in just one religion. On the contrary, her brother eats meat. यानी कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है और या फिर कोई और मीट खाने में। यह धर्म की बात नहीं है और यह बात भी छिपी नहीं है कि वह 8 साल पहले शाकाहारी बन चुकी है और उन्होंने योगी बनना चुना है और वह केवल एक धर्म में विश्वास नहीं रखती। अब ऐसे में आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या इस समय पर विक्रमादित्य सिंह का उस पुरानी बात को यहाँ पर लाना सही है, वाजिब है या फिर नहीं है, या किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर साझा करें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।